दोस्तों, सरदार पटेल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री थे। दोस्तों, स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों, जिसके कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। दोस्तों, 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में सरदार पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। दोस्तों, उनके पिता का नाम झवेर भाई और माता का नाम लाडबा देवी था। नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई थी। दोस्तों, स्वतंत्र भारत में देशी रियायतों के एकीकरण की महान चुनौती को उन्होंने सफलतापूर्वक हल किया था। दोस्तों, 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में बहुत ही मजबूती से कार्य किया था। दोस्तों, सरदार पटेल का प्रसिद्ध नारा एक भारत श्रेष्ठ भारत था, जो आज भी हमारे देश को प्रेरित करता है। दोस्तों, भारत के लौह पुरुष एक के रूप में प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे। दोस्तों, ऐसे समय में भारत के पुनः निर्माण की जिम्मेदारी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल हाथों में आई। दोस्तों, सरदार पटेल ने अपनी गिरती सेहत और बढ़ती उम्र के बावजूद अखंड भारत के निर्माण के बड़े उद्देश्य को भी नज़रअंदाज नहीं किया और उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपना योगदान दिया। दोस्तों, सरदार पटेल भारत के गुजरात की कोली जाति की एक सबसे बड़ी उपाधि है। दोस्तों, जिसका गुजरात की राजनीतिक में सबसे अधिक महत्व है। दोस्तों, सौराष्ट्र के कोली पटेलों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के शासन में सबसे अधिक लाभ हुआ था। दोस्तों, कोली पटेलों को गुजरात सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1897 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। उसके बाद वह बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ना चाहते थे, जिसके लिए वह लंदन चले गए। दोस्तों, लंदन से आने के बाद अहमदाबाद में वकालत करना शुरू कर दिए। दोस्तों, और उनकी वकालत बहुत बढ़िया चल रही थी और वह वकालत में सफलता लगातार हासिल कर रहे थे। दोस्तों, वे गांधी जी के भरोसेमंद सिपाही थे और उन्हें पहली बार 1930 में गिरफ्तार किए गए और उन्हें जेल भेज दिए गए थे। दोस्तों, और अगले 16 सालों में उन्होंने लगभग अपना आधा समय जेल में ही बिताए थे। दोस्तों, सरदार पटेल जी को याद करने के लिए हम उनके कुछ सबसे प्रेरणादायक उदाहरणों से फिर से विचार करते हैं। दोस्तों, उनका कहना था कि शक्ति के अभाव में विश्वास बेकार है और किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए विश्वास और शक्ति दोनों की आवश्यकता है। दोस्तों, एकता के बिना जनशक्ति तब तक शक्ति नहीं है जब तक कि इसे उचित रूप से सामंजस्यपूर्ण और एकजुट नहीं किया जाता है। दोस्तों, उसके बाद तब यह एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल लाडबा और करमसद के जेवर भाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से सरदार पटेल जी थे। चौथे नंबर के सरदार पटेल जी थे। दोस्तों, उनकी उल्लेखनीय या छोटी उम्र में ही शुरू हो गई थी और उन्होंने अपने स्कूल में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भ्रष्ट शिक्षक के खिलाफ छात्रों का विद्रोह आयोजित किया। दोस्तों, उनका सपना बैरिस्टर बनना था और वे 1910 में इंग्लैंड गए और मिडिल टेम्पल में दाखिला लिया। दोस्तों, जहां उन्होंने बार परीक्षा में टॉप किया, उन्होंने 2013 में बार में बुलाया गया, वे उसी साल वापस आ गए। दोस्तों, वे अहमदाबाद में एक सफल आपराधिक वकील थे, जहां 1915 में उन्होंने गुजरात सभा में शामिल होकर सार्वजनिक जीवन को
और पहला कदम बढ़ाया। दोस्तों 1917 में वे अहमदाबाद नगर पालिका के सदस्य चुने गए और जिसके बाद 1924 तक वे अध्यक्ष बने रह गए। दोस्तों वे अहमदाबाद में एक सफल दोस्तों सरदार वल्लभ भाई गांधी जी और उनके दर्शन को लेकर काफ़ी प्रेरित थे और उन्होंने 1917 में गुजरात प्रांतीय सम्मेलन में शामिल होकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। दोस्तों सन 1918 में गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में खेड़ा सत्याग्रह में शामिल हुए और 1920 में नगरपालिका चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC को भारी बहुमत दिलाया और नागपुर झंडा सत्याग्रह और बोरसाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया। दोस्तों साल 1927 में गुजरात में आई भीषण बाढ़ के दौरान उनके असाधारण संगठन कौशल का परिचय मिला है और दोस्तों नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने धन जुटाने का अभियान शुरू किया और प्रभावित क्षेत्रों में आपूर्ति पहुंचाने के लिए स्वयं सेवकों की एक सेना को संगठित किया। दोस्तों फिर उन्होंने आधिकारिक सहायता पहुंचाने से बहुत पहले ही लोगों को राहत पहुंचाई जो कि प्राप्त होने पर भी आवश्यक नहीं थी। दोस्तों यह वास्तव में भारत के लिए पहली बार था, लेकिन दोस्तों भारतीय द्वारा भारतीयों के लिए एक संगठन बहुत मजबूत थी। दोस्तों साल 1928 में उन्होंने अहमदाबाद नगर पालिका से इस्तीफा देकर बारडोली कर नहीं अभियान का नेतृत्व किया। दोस्तों जिसका उद्देश्य कई वर्षों तक सूखे के बावजूद लगाए गए अन्यायपूर्ण कर वृद्धि से लड़ना था। दोस्तों वह उनका निर्णायक क्षण था और इसने दिखाया कि हर लड़ाई में उनका उद्देश्य एक ही था, भारत के लिए शक्ति, जिसके कारण ही उन्हें सरदार की उपाधि मिली। दोस्तों सरदार भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे मुखर समर्थकों में से एक थे। दोस्तों और वे गांधी जी के भरोसेमंद सहयोगियों में से भी एक थे और उन्हें पहली बार 1930 में गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया था। दोस्तों अगले 16 वर्षों में उन्होंने अपना लगभग आधा समय जेल में बिताया और स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में भी वे गांधी जी और अन्य नेताओं के साथ स्वतंत्रता के मार्ग पर रणनीति बनाने और बातचीत करने में सक्रिय रूप से शामिल रहे थे। दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उनका उत्कृष्ट योगदान लगभग 560 रियायतों और औपनिवेशिक प्रांतों को राज्यों में विलय करने में उनका पूरा योगदान था और उन्हीं की देन है जो आज का भारत एक है। दोस्तों उनके दृढ़ कदम ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने से रोका और हैदराबाद के निजाम को भारत संघ में शामिल होने के लिए राजी किया। दोस्तों महाद्वीपीय दौरे को छोड़कर 1950 में 75 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी मृत्यु तक कभी भारत नहीं छोड़ा और उन्होंने भारत के लिए काफ़ी योगदान दिया। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत नमन है। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ दोस्तों बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि आप सभी के पास मेरा अगली वीडियो तुरंत पहुंच जाएगा। और दोस्तों बाकी आप सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर क्या क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।